किया है। आज पांचवा दिन था और काफी देर तक भारत के लिए यशस्वी जायसवाल जो कि ओपनर है, उन्होंने कमान संभाली हुई थी। अपने कंधे पर वो बाहर उठाया हुआ था, लेकिन सातवें विकेट तक उन्होंने अपना काम किया, लेकिन सातवां विकेट उनका गिर गया, जिसके बाद ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि जो अनुभवी खिलाड़ी हैं वो क्या कर रहे हैं। हाँ देखिए, मतलब जो रिजल्ट आया है ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कम से कम ड्रॉ तो लग रहा था मैच। और सबसे बुरी बात क्या है कि आप दिन का 2 सेशन बहुत अच्छा खेलते हो, आखिरी सेशन में आपके 7 विकेट गिरते हैं और पूरा आप खेल भी नहीं पा रहे हो। ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये दरवाज़ा लोग जो देख रहे होंगे उनको पता हो, वो दरवाज़ा खुला ऋषभ पंत के उस शॉट से। ऋषभ और यशस्वी अच्छा खेल रहे थे, अचानक ऋषभ आउट होते हैं, उसके बाद से कोई वहाँ टिक ही नहीं सका। आप इस मैच को जब आप देखोगे तो हमें लगा था कि हम ये ड्रॉ कर ले जाएंगे। आज दिन की शुरुआत में लग रहा था कि अगर हमारे ओपनर्स चलते तो हम ये जीत भी सकते थे, लेकिन जीत दूर। आप एक एक सेशन में देखो, टेस्ट मैच रिजू सेशन का खेल होता है। आप 2 सेशन बहुत अच्छा खेले, आखिरी सेशन में 7-7 विकेट गिर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर टीम मैनेजमेंट बात करेगा। और मुझे लगता है कि अब WTC की उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए सबको, क्योंकि जो जिस तरह से खेले हो आप, हम समझ रहे हैं कि MCG में सिचुएशन खराब था, बहुत कुछ है। जायसवाल को जैसे आउट दिया गया, पिछले मैच में पर्थ में हमने देखा था KL राहुल पर स्नुको दिखा रहा था कि लगा है, लेकिन वो साफ साफ तस्वीर है कि बैट और बॉल के बीच डिस्टेंस है। यशस्वी का स्टिको नहीं बता रहा था, अंपायर बोल रहा है बॉल में डेविएशन है, इस वजह से अंपायर ने दे दिया। ऑस्ट्रेलिया में जब भी भारतीय टीम जाती है तो ऐसी विवादित 2-4 चीज़ें होती हैं जो अंपायरिंग से जुड़ी रहती हैं। लेकिन आप इस मैच को जब देखोगे, टीम मैनेजमेंट एनालिसिस करेगा, कप्तान करेंगे इसका एनालाइज, तो आप देखोगे कि आपने ये मैच खुद से ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। ये मैच आप आसानी से ड्रॉ करा सकते थे, लेकिन वही है ना कि आपको कई बार ये लगता है। अब देखो, इस पूरे मैच में हम लोग या भारतीय टीम किन चीज़ों की वजह से चर्चा में रही। अच्छा खेल अगर आप नीतीश रेड्डी और बुमराह को निकाल दें या यशस्वी जायसवाल का दोनों इनिंग निकाल दें, तो इस मैच में क्या चर्चा रही। तो सिराज ने किसको क्या बोल दिया, तो सिराज कभी जाके बेल्स इधर उधर कर दे रहे हैं, कभी विराट कोहली कंधा मार दे रहे हैं। इतना सीनियर खिलाड़ी, इतने लंबे वक्त तक हम ये मान लेते हैं चलो कि भाई आप गेम हीट ऑफ द मोमेंट है, गेम है, आप उसका कंसंट्रेशन खराब करना चाहते हो, लेकिन आप देखो तो कि आपके सामने जो 19-20 साल का लड़का है जो खेल रहा है, आपकी इतनी बड़ी लेगेसी है। और इसीलिए जो लोग इस देश में ये डिबेट करते हैं ना कि विराट कोहली महान है, विराट कोहली ऑल टाइम गोट है, विराट कोहली क्या है, उनको ये समझना पड़ेगा विराट कोहली इस देश में एज अ क्रिकेटर कैसे याद रखे जाएंगे। जो मुझे समझ आता है वो ऐसे याद रखे जाएंगे, हाँ भाई अच्छा बैट्समैन था बस। और याद रखे जाएंगे जो वो बिहेव जिस तरह का करते हैं मैदान के ऊपर। सचिन तेंदुलकर महान इसीलिए थे या इसीलिए आज भी है क्योंकि वो ग्राउंड के अंदर भी महान थे और बाहर भी। वो अपनी बैटिंग की वजह से महान था, उन्होंने जो हासिल की वही चीज उनके व्यवहार में भी दिखता था। प्रकाश जी, अभी आपने कंट्रोवर्सी की बात की विराट कोहली वाली, लेकिन जब पहली इनिंग हुई और ऋषभ पंत जब आउट हुए तो सुनील गावस्कर ने 3 शब्द बोले, मतलब एक ही शब्द बोला उन्होंने, लेकिन 3 बार स्टॉपेड 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 ऋषभ पंत के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। मतलब चर्चा तो क्या भाई, गावस्कर जैसे आदमी है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। आप ऐसा कब तक चलेगा कि अरे ये मेरा गेम है, मैं ऐसे ही खेलता हूं, ऐसा नहीं चल सकता ना। गेम अवेयरनेस बड़ा जरूरी है। आप किस जगह पर खड़े हैं, किस जमीन पर खड़े हैं, छत पे हैं, सीढ़ी पे हैं, दलदल जमीन में है, सीमेंटेड रोड पे है, ये आप नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा। कि आप बस कहोगे कि नहीं नहीं हमको तो बस चलना है, हमको बस दौड़ना है। दलदल में दौड़ सकते हो, शांत रहना पड़ता है अगर दलदल में फंसे हो तो। अगर ऋषभ पंत का गेम यही है, हम लोग बहुत लंबे समय से भारतीय क्रिकेट में ये डिबेट चल रहा है कि नहीं नहीं आप युवाओं को उनके उस गेम को मत चेंज करिए, बदलिए मत। अरे भाई, अगर विकेट्स गिर रहे हैं जहां टीम को जरूरी है कि एक बैट्समैन रुक के खेले और एक बैट्समैन सेट होने के बाद अपना विकेट एक घटिया गेंद पर फेंक के चला जाता है, तो ये गेम अवेयरनेस नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा ना कि आपकी टीम का क्या सिचुएशन है। अब आज ही आप देखो, एक मैच जो हम बहुत आसानी से ड्रॉ करा ले जाते, 2 बैट्समैन हमारे खेल रहे थे,
यशस्वी जायसवाल एक तरफ टिके हुए थे, दूसरी तरफ ऋषभ भी करीब 100 गेंद खेल चुका था। बावजूद इसके उन्होंने क्या किया भाई, ये बात समझने के लिए किसी भी क्रिकेटर को कितना समय लगता है कि मेन गेंदबाज रहते हुए ऑस्ट्रेलिया ट्रेविस हेड को लाता है, क्योंकि उनको पता है कि आपके दिमाग में क्या खुराफात चलता है। वो आपके दिमाग से खेलने के लिए उन्होंने ये रिस्क लिया कि भाई अगर रन पड़ भी गए ट्रेविस हेड को तो रन बहुत सारे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक खराब शॉट आपने खेला आप चले जाओगे। एक छोटी गेंद थी, उसको मारने गए और कैच थमा बैठे मिचेल मार्श को। तो आपको ये समझना पड़ेगा ना, आप क्रिकेट जब इतने लंबे वक्त से खेल रहे हो, दुनिया भर के लोग आपको डिफेंड करने में लगे हुए हैं कि नहीं नहीं ऋषभ का ये गेम है, ऋषभ का। और दूसरी बात, गाबा का घमंड कब तक चलाओगे भाई? कब तक एक ही चीज को बेचते रहोगे? और बहुत अच्छी मेरी आज बात हो रही थी, उन्होंने कहा दोस्त से कि वो गाबा में भी जो हुआ उसमें भी शुभमन गिल का बड़ा रोल था। ऋषभ पंत को लोग क्रेडिट देते हैं, अच्छे खिलाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऋषभ पंत ये कब सीखेंगे? बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनका जो एक्सीडेंट हुआ था, क्यों हुआ था दुनिया जानती है। आप जब अनसेफ ड्राइविंग करोगे तो एक्सीडेंट होगा। लाइफ ने उनको ये लेसन दिया, वहां से वो आदमी लड़के बिड़के आया, खेलने लायक हुआ है, खेल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में बहुत ऐसे कम स्पोर्ट्समैन हैं जो इस स्थिति तक जाके वापस लौटते हैं, लेकिन जब वापस लौटे हो तो लाइफ के लेसन के साथ तो लौट मेरे भाई। इतना बड़ा मैच था, तो वहाँ ऑलरेडी इतनी गेंदें खेल चुका था, 30 से ज़्यादा रन बना चुका है और विकेट फेंक के जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। और सबसे फनी बात आज के मैच की क्या है रिजू, एक ओवर पहले वो यशस्वी से कह रहे हैं कि नहीं नहीं आराम से खेल, आराम से खेल, और अगले ओवर में ट्रेविस हेड की छोटी गेंद पे कैच दे दिया। प्रकाश जी, आप कह रहे थे कि मैच हम ड्रॉ करवा सकते थे, लेकिन अगर अनुभवी खिलाड़ी थोड़ा खेल लेते, जैसे रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, केएल राहुल हो गए, अगर वो भी थोड़ा खेले तो हम ये मैच अपने नाम कर सकते थे। हाँ, अब तो उस पर तो खैर नाम वाम तो छोड़ दीजिए, ड्रॉ तो मिनिमम था, ये तो होना ही चाहिए था। लेकिन और जैसे आप हारे हो, 184 रनों से हारे हो, टीम के सीनियर्स पर भी सवाल ज़रूर है। रोहित शर्मा तीसरा टेस्ट खेल रहे हैं इस सीरीज़ का, क्या किया नहीं पता। विराट कोहली खेल रहे हैं, लेकिन देखो होता क्या ना, मैंने पहले भी कहा है, टीम 11 लोगों का होता है, उसमें सबको मिलजुल के करना पड़ता है। रोहित शर्मा का फेस खराब चल रहा है, अभी 6 महीने पहले तक उन्होंने हमें T20 जिता करके दिया, उससे 6 महीने पहले वो 50 ओवर का फाइनल का कप्तान था हमारा, और जिस लिहाज से वो टीम को लीड करके लेके गए। रोहित शर्मा की क्वालिटी पे कोई सवाल नहीं है, उनकी बैटिंग पे सवाल नहीं है। हर बैट्समैन की लाइफ में एक फेज आता है जब लोगों को लगता है कि अरे इसको रिटायर हो जाना चाहिए, इसको अब छोड़ देना चाहिए। इस देश में बहुत सारे लोग क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं, हर किसी को लगता है कि वो क्रिकेट को जानता समझता है, लेकिन जब सचिन को टेनिस एल्बो हुआ था, तो टेनिस एल्बो की चोट में सचिन को लोगों ने कहा कि अरे इनका तो करियर ख़त्म हो गया, अब सचिन वापसी नहीं करेंगे, और सचिन उसके बाद भी 10 साल खेले। रोहित शर्मा जो खेल रहे हैं, इतना अनुभव है, इतने सारे रन है, 20,000 रन है उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो निश्चित तौर पर जो हो रहा है उसको एनालाइज तो करेगी ही टीम। और रोहित और विराट भाई, जो लोग कहते हैं कि इनको हटा दो, इनको निकाल दो, इनको भगा दो, सीनियर खिलाड़ी हैं, वनडे छोड़ चुके हैं, टेस्ट भी उनको जब लगेगा वो छोड़ ही देंगे। आज की जहाँ तक सवाल है, बैट्समैन का दिन खराब हो सकता है, 2-4 मैच खराब होने से किसी की क्वालिटी पर सवाल नहीं उठ सकता। सवाल है कि क्या रोहित शर्मा ऋषभ पंत जैसा कुछ कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। अब अच्छी गेंद आएगी तो अच्छे से अच्छा बल्लेबाज आउट हो जाता है, देखो। और विराट कोहली इस सीरीज़ में एक शतक भी लगा चुके हैं, उनकी भी क्वालिटी पर कोई सवाल नहीं है। केएल राहुल ने प्रूव किया है कि भारत के जो मोस्ट रन गेटर्स हैं उसमें केएल शामिल है। बात यह है रिजू कि आज का मैच जैसे गया है ना, ऐसे जाना नहीं चाहिए था। ये मैच हर हाल में कम से कम ड्रॉ तो हम डिजर्व करते थे। आप ये सोचो ना कि आखिरी के सेशन में 3 सेशन का गेम है, लंच से पहले, लंच के बाद और फिर टी के बाद का फाइनल सेशन, जिसमें 30-35 ओवर फेंके जाने हैं। आज के दिन की मैच 14 ओवर और हमको खेलने थे, उससे पहले टीम ऑल आउट हो गई है। तो निश्चित तौर पर टीम मैनेजमेंट बैठेगा, उन पर बात भी होगी। रोहित के लिए मुझे जो लग रहा है कि उनको माइंड फ्रेम, जैसे हम देखते थे कि
सहवाग जब खेलते थे, तो सहवाग अगर वनडे में जिस माइंडसेट से खेलते थे, उनका माइंडसेट टेस्ट में भी चेंज नहीं होता था, वो वैसे ही खेलते थे। रोहित के साथ क्या हो रहा है टेस्ट क्रिकेट में कि वो ड्यूअल माइंडसेट में चले जा रहे हैं। उनको कभी लगता है कि अटैक करना चाहिए, कभी लगता है डिफेंस करना चाहिए, जबकि रोहित का जो नेचुरल गेम है उनको वही खेलना चाहिए, तो उनको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। वो जब आप दो तरह के मानसिकता में रहते हैं, खेलूं ना खेलूं, फिर वहाँ सारा काम खराब है। आप अपना गेम भी नहीं खेल पाते हो और आउट होकर के चले जाते हो। आप 40-40, 50-50 गेंद खेल रहे हो और 8 रन 9 रन, टीम को भी कुछ नहीं मिल रहा, आपका फॉर्म भी खराब है, लोग सवाल भी उठा रहे हैं। और जहाँ तक रोहित के कप्तानी की बात है इस मैच में, तो इस मैच में उन्होंने मास्टर क्लास दिखाया अपनी कप्तानी का। अगर कप्तानी के लिहाज से देखोगे तो जिस समय जो सेकंड इनिंग थी ऑस्ट्रेलिया की, आप उसको देखोगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं, रोहित की कप्तानी पर सवाल, जब रिजल्ट नहीं आते हैं ना, तो सवाल उठाना बहुत लोगों को आ जाता है कि इस सीरीज में ना रोहित शर्मा पहले मैच में उपलब्ध नहीं थे और वो मैच हमने जीत लिया, तो एक तरह के लाजमी भी है ये सवाल। ऐसा नहीं होता ना लाजमी कि 2 दिन के लिए आपके एडिटर इन चीफ चले गए छुट्टी पे, या 2 दिन चैनल उठ गया तो नहीं हमने कर दिया, ऐसा नहीं होता है। जो कप्तान होता है कप्तान होता है। कप्तान ने आपको T20 जिताया, कप्तान ने आपको अभी वर्ल्ड कप का फाइनल खिलवाया है। एक मैच में बुमराह ने कर लिया तो क्या बुमराह कहेगा कि नहीं नहीं अब मैं कप्तानी करूंगा? ऐसा नहीं होता है। ऐसे बाहर से हम आप एज ए दर्शक देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं नहीं बुमराह को लाने वाला कौन है, बुमराह को पॉलिश करने वाला कौन है, बुमराह को बुमराह बनाने वाला कौन है? रोहित शर्मा है। जिस समय बुमराह को दुनिया नहीं जानती थी